में बात करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कार्यों की चर्चा करो। उसके लिए गाओ, उसके लिए भजन गाओ। उसके सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। उसके पवित्र नाम पर गर्व करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो। उसके किए हुए अद्भुत कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे उसके चुने हुए याकूब की संतान। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। समस्त पृथ्वी पर उसी के निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है, अर्थात उस वचन को जिसे उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। उसी वाचा को जो उसने इब्राहिम से बांधी और उसी शपथ को जो उसने इसहाक से खाई। तब उसी को उसने याकूब के लिए विधि और इज़राइल के लिए सदा की वाचा ठहराते हुए कहा, मैं तुझी को कनान देश दूंगा। वह उत्तराधिकार में तुम्हारा भाग होगा। उस समय तो उनकी संख्या कम थी, वरन बहुत ही कम, और वे उसमें परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। उसने किसी भी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। उनके कारण उसने राजाओं को भी धमकी दी, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि ना करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा। उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक व्यक्ति को भेजा, अर्थात यूसुफ को, जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया। वह लोहे की जंजीरों से जब तक जकड़ा रहा, जब तक कि उसके वचन पूरे ना हो गए और यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध ना किया। तब राजा ने दूत भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, जाति जाति के शासक ने उसे मुक्त किया। उसने उसको अपने राजभवन का प्रधान और अपनी संपूर्ण संप्रदा पर शासक ठहराया कि वह उसके अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखे और उसके बुजुर्गों को बुद्धि की बातें सिखाए। फिर इज़राइल में मिस्र आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। उसने अपनी प्रजा को बहुत ही फलवंत किया और उन्हें उनके विरोधियों से अधिक बढ़ा दिया। उसने मिस्रियों के हृदयों को फेर दिया, जिससे वे उसकी प्रजा से घृणा करने और उसके दासों से छल पूर्वक व्यवहार करने लगे। उसने अपने सेवक मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उन लोगों में उसके अद्भुत कार्य, अर्थात हाम के देश में आश्चर्य कर्म किए। उसने अंधकार भेजा और अंधकार कर दिया, और वे उसके वचन को टाल ना सके। उसने उनके जल को लहू बना दिया और उनकी मछलियों को मार डाला। मेंढक उनके देश में, यहाँ तक कि उनके शासकों के कक्षों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी और डांस के दल आ गए। देश भर में
कुटकियां उमड़ पड़ी। उसने वर्षा के बदले ओले बरसाए और उनके देश में वज्रपात किया। उसने उनके अंगूर की बेलों और अंजीर के पेड़ों को भी गिरा दिया, वरन उनके देश के वृक्षों को तहस नहस कर दिया। उसने आज्ञा दी, तब टिड्डियों ने, वरन छोटी छोटी असंख्य टिड्डियों ने आकर उनके देश की सब वनस्पति को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर दिया। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके संपूर्ण पौरुष के पहले फल को नष्ट किया। तब वह इस्राएल को सोने और चांदी के साथ निकाल लाया और उनके कुल में से कोई भी लड़खड़ाने न पाया। उनके चले जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि वे उनसे डरे हुए थे। उसने छाया के लिए एक बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उनके मांगने पर उसने बटेरें भेजी और उन्हें स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तो जल फूट निकला, मरुस्थल में नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने सेवक इब्राहिम को दिया गया अपना पवित्र वचन स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को आनंद के साथ और अपने चुने हुओं को जय जयकार के साथ निकाल लाया। उसने उनको जाति जाति के देश भी दिए कि वे अन्य जातियों के श्रम के फल पर अधिकार कर लें, कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यहाँ की स्तुति हो। भजन संहिता अध्याय 105 पद 1 से 45